CAD Center Nandanvan, and today we are going to see how exactly SolidWorks works. Maybe आप सभी ने SolidWorks के बारे में इससे पहले काफी सुना भी है, but exactly SolidWorks क्यों यूज होता है और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और SolidWorks की स्ट्रेंथ क्या है, ये सभी कुछ आज एक छोटा सा हम लोग उसका एक क्लास देखेंगे इन दिस वीडियो. So I'm going to start with a simple disk rotor जो कि आप लोगों ने अपने डिस्क ब्रेक में देखी है. For that मैं एक न्यू फाइल लूंगा और इस न्यू फाइल के ऊपर मैं अपना वर्क स्टार्ट करूंगा. So I need a front plane to start with my complete drawing. और यहाँ पर मैं एक जानी पहचानी सी एक चीज बनाऊंगा. Exactly, that will be a circle because we are making one disk rotor. अब assume करते हैं कि इस डिस्क रोटर का साइज रहेगा 200 mm. So for this 200 mm disc, I'm going to give one thickness which will be of around 5 mm. I guess उतना काफी अच्छा होगा. So 5 mm की मेरे पास में एक डिस्क है और इसी को मैं ओके कर देता हूँ. Now this is just metal disc, nothing else. तो इसमें कुछ और फीचर्स को ऐड करते हैं. So I'll be adding some holes to it, and these holes will be used for the ventilation purpose. और यहाँ पर सबसे पहले तो बीच का एक पोर्शन जो कि यूज होगा फॉर द पिन, जो कि बीच का पोर्शन होता है जहां पर आपका व्हील अटैच होता है. सो लेट्स सी कि हम इसे क्या साइज दे सकते हैं. सपोज आई टेक इट एज 70 mm एंड इसे ओके कर देते हैं. और यहाँ पर मुझे मेरा मटेरियल रिमूव करना है. आई नीड एन होल एग्जैक्टली. तो यहाँ पर एक्सट्रूड कट का यूज करते हैं. ओके, सो इट्स अप. तो मैं यहाँ पर अप टू नेक्स्ट कर देता हूँ सो दैट मैं पैरामीट्रिक लिंक यहाँ पर कॉप कर देता हूँ. और अब इसी पर चलो बाकी की चीजों को ऐड किया जाए. सपोज आई टेक 4 होल्स मुझे यहाँ पर बनाने हैं और ये होल्स वो होल्स रहेंगे जहां पर आपका फाइनली जो होल्स रहेंगे जिसे एलन होल्स कहते हैं. सो ये एलन होल्स यहाँ पर फिक्स हो गए. सो आई टेक अ होल विजार्ड. मैं होल विजार्ड में जाता हूँ और यहाँ से मुझे एक काउंटर बोर होल चाहिए. तो ये जो काउंटर बोर होल रहेगा, let's take it as an ISO format और इसका साइज रहेगा maybe M8. तो M8 साइज का नॉर्मल फिट के साथ में मुझे एक होल चाहिए और इसका पोजीशन मुझे देना है somewhat यहाँ पे. आई गेस इतना काफी होगा, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका साइज काफी ज्यादा है. तो मुझे इसे थोड़ा बहुत इसे चेंज करना होगा. इसके साइजिंग्स को मुझे चेंज करना होगा. और अब यहाँ पर मेरे पास में जो डेप्थ है, डेप्थ का उतना मेरे पास कंट्रोल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ. इस प्रोफाइल को मैं चेक करता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रोफाइल का साइज कितना है. इट्स अराउंड 5.30, जो कि काफी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू माई साइज. तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ. इट विल बी अराउंड 3 और इसको मैं ओके कर देता हूँ. अब इसे ओके करने के बाद में मेरे पास में एक होल अवेलेबल है. तो इसी को मुझे थोड़ा सा पोजीशन करना होगा. तो मैं इसे झट से पोजीशन कर देता हूँ. सो अब पोजीशन हो जाने के बाद में मुझे ऐसे ही और 3 होल्स लगेंगे. तो आई सिंपली सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर फीचर और इसे मैं दे देता हूँ एक सर्कुलर पैटर्न. और सर्कुलर पैटर्न में आने के बाद अब मेरे पास कंट्रोल है कि मुझे यहाँ पर कितने बोल्ट्स एग्जैक्टली चाहिए. मुझे यहाँ पर सिर्फ 4 चाहिए. तो मैं इसे ओके कर देता हूँ. अब डिस्क के ऊपर में और भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि होल्स, सब डिजाइन. आपने शायद पेटल डिस्क ब्रेक के बारे में सुना ही होगा. या इट्स क्वाइट यूज्ड फॉर टीवीएस, अपाचे और इस तरीके की बाइक्स में आपको ये चीजें दिखती है. सो चलिए एक पेटल बनाते हैं यहाँ पर. सो आई विल सिंपली मेक वन स्केच और मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ. अब इसके बाद में यस अगेन मुझे यहाँ पर होल क्रिएट करना होगा. मुझे मटेरियल रिमूव करना है. सो आई यूज एक्सट्रूड कट कमांड और यहाँ पर भी मैं इसे कर देता हूँ थ्रू ऑल. अगेन आई गो टू दी सर्कुलर प्रोफाइल, सर्कुलर पैटर्न और यहाँ पर अब मैं नंबर ऑफ पैटर्न्स को बढ़ा देता हूँ. अब धीरे धीरे ये शेप ले रहा है. ओके, सो अब मैं इस पे होल्स देता हूँ जो कि आप काफी ज्यादा फेमिलियर हो फॉर द टिपिकल डिजाइन. और I'll be giving some holes like this. Now it's all up to the designer कि आप किस तरीके का डिजाइन यहाँ पर चाहते हैं. मुझे यहाँ पर एक सर्कुलर डिजाइन चाहिए so that क्योंकि ये इजी होता है बनाने के लिए. just have to drill some holes. इसके बाद में
अगेन ये एक्सट्रूड कट कमांड, और इसे मैं कर देता हूँ अप टू नेक्स्ट, और अगेन मैं यहाँ पर इसे दे देता हूँ सर्कुलर पैटर्न, और इसे मैं कर देता हूँ ओके फॉर द 15 पैटर्न्स। अब आपको ये काफी हद तक अच्छा दिख रहा होगा। नाउ सॉलिडवर्क्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है द प्रेजेंटेशन। यू कैन डू अ लॉट ऑफ गुड प्रेजेंटेशंस, और आप प्रेजेंटेशन रेडी के लिए मॉडल सीधा तैयार कर सकते हैं इन दी सॉलिडवर्क्स। आपको उसके लिए क्या करना है, just head to this appearance tab here, and in this appearance tab you have to select the particular metal you want to make. अब जैसे मुझे यहाँ पर स्टील की एक डिस्क बनानी है, so in this steel I'll be using a polished steel. So polished steel को मैं सीधा यहाँ पे डाल देता हूँ, थोड़ा बहुत कलर यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है। If I enable my real view graphics, तो आप देख सकते हो कि exactly ये कैसे दिखेगा रियल लाइफ सिनेरियो में। So अब आप देख सकते हो that exactly ये किस तरह से दिख सकता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, अगर मैं अपीयरेंस को भी चेंज कर देता हूँ, सपोज आई टेक एज कास्ट थीम। बेसिकली कास्ट का होता नहीं है, बट फॉर जस्ट अपीयरेंस से मैं इसे ले रहा हूँ। So now you can see there is also one texture. So that's how realistically the SolidWorks simulates every appearance. So आपका प्रोडक्ट कैसे दिखने वाला है वो आप डायरेक्टली पहले ही जान सकते हो। I have some projects which were done by the students कि exactly हम लोग SolidWorks में और क्या कर सकते हैं। Appearance is one thing. Apart from that, another thing which you have, that is the animation. Let's see that. So I have one scene. This is one of the project. Now its animation. So you can see just एक मोटर देकर the biggest thing about SolidWorks is that कि आपको अलग से joints देने की जरूरत नहीं है। Whatever the joints you are giving during the assembly, जो भी आप needs देते हो, उसी के basis पे आप अपना एक complete animation run कर सकते हो। So this one is one gear pump. It's a gear pump actually, an external gear pump, the exploded view of the gear pump, and with the components with the stator running. So such kind of animations are really easy to create with these SolidWorks. You don't have to spend much time on it. You don't have to do anything extra. And apart from that, this is the complete animation of a hydraulic jack. कि exactly किस तरीके से hydraulic jack work करेगा. Such kind of walkthroughs are necessary for larger projects, जहाँ पर you need to tell exactly the client how you have designed the thing for their satisfaction. Apart from that, an exploded view of an engine with all the components, another 3D view of the car, a Wankel engine, exploded view of a Wankel engine. So this is how you can work with the SolidWorks. With SolidWorks you can easily make things, और आप उसे presentation wise भी prepare कर सकते हैं। Thank you for watching the video. For more updates, visit our website and follow us on Facebook, LinkedIn, and Instagram. You can simply type CAD Center Nagpur or CAD Center Nandan to follow us. Thank you very much for watching this video.